क्या आपको मालूम है कि सियालकोट रेलवे स्टेशन पे कितनी ट्रेनें आती हैं, किस टाइम आती हैं और आवाम को क्राइम से, जराइम से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर यहाँ पे क्राइम कुछ होते हैं, रेल में कौन से क्राइम होते हैं? रेलवे में देखिए, रेलवे भी एक हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस तरह के एक शहर में क्राइम होते हैं वो भी रेलवे में भी होते हैं। यहाँ पे भी चोरी भी हो सकती है, डकैती भी हो सकती है, वारदात भी हो सकती है। हर तरह के क्राइम यहाँ पे भी होते हैं जो आम दूसरे इलाके में भी होते हैं। मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे क्राइम वगैरह करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उनका? सेम वही प्रोसीजर है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में होता है। हम उनको, अगर कोई चोरी का पर्चा हुआ है तो हमने उससे पर्चा देना है, बंदे को पकड़ना है, उसका रिमांड लेके आना है, उससे सामान की बरामदगी करनी है। जब हमने बरामदगी कर लेनी उसके बाद हमने उसको जुडिशल करवा देना है। और जो रेलवे के ज़मीनों के ऊपर कब्जे के पर्चे हैं वो हमने जगह पे जाना है, उसका पर्चा देना, उसको जगह को वागज़ार कराना है, वहाँ पे रेलवे इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसको वागज़ार करवाना है, उसका फिर हमने क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद वो बंदे को चलान कर देना है, चलान अदालत में सबमिट हो जाना, उसको केस ट्रायल में लग जाना है। सर मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने केस दर्ज किए हैं आपने? यहाँ पे हमने चोरी के काफ़ी केसेस दर्ज किए हैं, उसकी डिटेल आपको थाने में मिल सकती है। और इंक्रोचमेंट के और रेलवे की ज़मीनें, करोड़ों रुपए की ज़मीनें हमने यहाँ से वागज़ार कराई हैं, जिन पे लोग अरसा दराज से काबूज थे। देखिए, रेलवे का जो FIR है इसमें इसकी समात उसी कोर्ट में होती है, लेकिन जो रेलवे एक्ट है ना वो दूसरे एक्ट से ज़रा सहत है। ठीक है। यहाँ पे देखें ना, अगर चोरी का पर्चा, हमारे जो मुलज़म वो चलान होने हैं, उनको सज़ा भी होनी है, बरी नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें स्टेट जो है ना वो मुद्दई होती है। ठीक है। इसमें रेलवे के अफसर मुद्दई होते हैं। इसमें हाँ, कोई स्टेशन में किसी का लड़ाई झगड़ा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्टेशन के हवाले से, रेलवे मटेरियल के हवाले से, रेलवे ज़मीनों के हवाले से पर्चा होगा, वो मैं ये आवाम को बताना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि रेलवे की एसेट्स को छेड़ने की कोशिश ना करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई बड़ी सख्त होती है, इसमें बहुत बड़े जुर्माने होते हैं और सज़ा भी काफ़ी लंबी होती है। छोटे से छोटा भी लगा लें, हमारे रिसेंटली एक मामूली इंक्रोचमेंट का पर्चा था, तो उसके ऊपर एक बस वो बंदों ने भैंसें बांधी हुई थी, 2 भैंसें बांधी, उनको 12,000 रुपये उनको जुर्माना हुआ है, साहब लगा लें। तो इस तरह के जो सज़ा भी साथ हुई है, 6 माह की सज़ा भी हुई है। तो आप अपने आप को मुसीबत में ना डालें, क्योंकि रेलवे की ज़मीनों के ऊपर खासकर ये जो ट्रेस पासिंग करते हैं, रेलवे लाइनों के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजारते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इससे आप देखेंगे कि बहुत बड़े हादसे हुए हैं। हमने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि ट्रेस पासिंग करना मना है, लेकिन जो हमारी आवाम है वो फिर इस तरह के काम करने से बाज नहीं आती, तो फिर वो उनको भुगतना पड़ता है। तो हम तो यही आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि उनको खबरदार भी करते हैं कि आइंदा किसी किस्म की कोई रेलवे लाइनों के ऊपर से ट्रेस पासिंग करने से गुरेज करें, अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान का भी ख्याल रखें। यहाँ पे हर वक्त हमारे कमांडोज अलर्ट होते हैं। ठीक है। इनर आउटर एग्ज़िट पे हर जगह पे लगे होते हैं। वो सामान को चेक करते हैं, जो मशकूक सामान और मशकूक बंदों को चेक करते हैं, और फिर उनकी एंट्री होती है। और उसके बाद ट्रेन को चेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो BDS वाला बंदा, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का, वो बंदा ट्रेन को चेक करता है। ठीक है। मुसाफिरों से ये होता है कि वो किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं। ठीक है। ये जो उनकी अपनी पर्सनल, किसी से कोई चीज़ लेके ना खाएं, अपने सामान की ज़रा हिफाजत करें, अपनी जेबों का ख्याल रखें। कभी कभी रश में होता है कि वो ऐसे सामान पड़ा हुआ उसको सो जाते हैं, फिर कोई ना कोई उनका सामान उठा के ले जाता है, और किसी से कोई चीज़ लेके खा लेते हैं, वो फिर बेहोश हो जाते हैं, उनकी जेबें की सफाई कर देते हैं। इन मामलों को देखें। बाकी जो दहशतगर्दी के हालात है, बाकी सिक्योरिटी हमारी है इंशाल्लाह ताला, हम बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी पकड़े हैं जो ये वारदातें कर रहे हैं, किसी को चीज़ें खुला के कर रहे हैं, ये हम इनसे ऐसे लोगों को भी पकड़े हैं। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे स्टेशन पे कितनी ट्रेनें आती हैं? हमारे स्टेशन पे यहाँ पे एक लसानी ट्रेन है, वो सियालकोट से लाहौर जाती है, और दूसरी इलामा इकबाल है, वो सियालकोट से कराची जाती है। 2 ट्रेनें हैं। टाइमिंग सर क्या है इनकी? टाइमिंग ये लसानी की 5:15 बजे सुबह चलती है, और जो इलामा इकबाल है वो 7:30 बजे सुबह चलती है। ठीक है। और सर मुझे ये बताएं कि आपका कोई मैसेज आवाम के लिए, कोई ख़ास मैसेज आपका? मेरा मैसेज आवाम के लिए ये भी है कि वो अपने रेलवे, जो भी आवाम है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदारा वो ट्रेनों के, जो ट्रेन में की जो रेल की लाइन है ना, इसको अबूर ना करें, ट्रेस पासिंग ना करें। ट्रेन का टाइम हो, वो गाड़ी देखते हैं कि बस जल्दी जल्दी हम ना फाटक से क्रॉस करनी चाहिए, जल्दी जल्दी लाइंस को क्रॉस कर जाए, बाइक उधर से ले जाएं, अपनी मोटरसाइकिल या कोई ट्रक या कोई ट्राली, जो भी दिल करता है ना वो लेके चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा हादसा होता है इन चीज़ों की वजह से, और माजी में बड़े हादसे हुए हैं। ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, इससे आपके ऊपर कार्रवाई होती है, और ये दहशतगर्दी का पर्चा होता है। और अगर आप तो
नुकसान पहुँचाएंगे, इस तरह करेंगे तो आपके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा होगा और दोबारा आपके लिए मुसीबत बनेगी। और खुदा ना से बड़े हादसा हो जाते हैं ट्रेन में। मुसाफिर 1000 मुसाफिर होता है कि कम से कम ट्रेन में, उनकी जान दो पे लग जाती है, आपकी अपनी जान दो पे लग जाती है, अपनी फैमिली को आप मुसीबत में डाल देते हैं इस तरह काम कर। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है आवाम के लिए? यहाँ पे आवाम के लिए, पैसेंजर के लिए खासकर यहाँ पे स्टेशन पे जो सिक्योर जो ना सहूलियात बहुत किस्म की हैं। यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे वेटिंग रूम है, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफिस है, कंप्यूटर रिजर्वेशन ऑफिस है, करंट रिजर्वेशन करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उनके लिए और भी पार्सल की सहूलत मौजूद है। पार्सल यहाँ पे फिक्स रेट है गवर्नमेंट का, वो कहीं भी भेज सकते हैं पूरे पाकिस्तान में वाया ट्रेन। वेरी गुड। ज़्यादातर मुझे ये बताएं कि रेलवे में कौन कौन सा जराइम होता है? ज़्यादातर चोरी है और ये रेलवे ज़मीनों के ऊपर कब्जे हैं। और इस वक्त हमारे अफसरान बाला ने हदायत की हुई कि ख़ासकर ये जो रेलवे ज़मीनों पे कब्जे हैं ना, इनके खिलाफ हमने बल्कि मुहिम शुरू की हुई है और हम डेली बेसिस के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के साथ मिलकर डेली बेसिस के ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी, देखा आपने कि आपके लिए यहाँ पे कौन सी सहूलतें मौजूद हैं और आवाम को क्राइम से और मुश्किलात से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपका भाई महर अली।